Students, good morning everyone. Today we are going to start our exercise 13.7. In 13.7 exercise, we have to find out the volume of cone. Cone की वॉल्यूम्स फाइंड करते हुए हमें क्वेश्चंस करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 centimeter and height 7 centimeter. See, here we have to find out the volume of cone where the radius is given as 6 centimeter and the height of the cone is given as 7 centimeter. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 pi r square. So directly we are having the value of r, we are having the value of h. r और h दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप करो. सो इट विल बिकम 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 6 multiplied by 6 multiplied by 7. When we will multiply and solve all this, the final answer we will get as 264 centimeter cube. ध्यान रखना, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है. So here the volume of the cone will be equal to 264 centimeter cube. In the same way we can solve its second part also. Second part में radius given है 3.5 centimeter and the height is given as 12 centimeter. Put up the values in the formula. 1/3 pi r square h. r square means 3.5 का square and h that will be equals to 12. Put up the values, solve it. After solving, after doing the whole calculation, you will get the answer as 154 centimeter cube. ठीक है. Now see the second one. In the second one, it is told here that find the capacity in liters. क्या फाइंड करना है हमें? कैपेसिटी किस में फाइंड करना है? लीटर्स में. मतलब आपका जो भी आंसर फाइनली आएगा उस आंसर को वी हैव टू कन्वर्ट इन लीटर्स. So find the capacity of liter of a conical vessel having radius as 7 centimeter and slant height as 25 centimeter. Radius is given as 7 centimeter. Slant height means the value of L. It is given as 25 centimeter. हमें फाइंड करना है कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? कॉनिकल वेसल का, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू तो हमें पता है, आर इज गिवन एज 7, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एच. एच की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है. अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम h को फाइंड करेंगे. h कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल्स टू √of r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. और फ्रॉम हियर अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं, सो h विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. तो यहाँ से h कितना होगा? h विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस r स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, दैट इज 49. सो h विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस 49, दैट इज इक्वल्स टू 576. और 576 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24. तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24 सेंटीमीटर. r की वैल्यू 7. अब h और r दोनों ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास. सो नाउ वी विल पुट इट इन अवर फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h. पुट करो वैल्यूज़ को एंड देन सॉल्व इट. तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 1/3 पाई इज इक्वल्स टू 22/7. r हो गया 7 × 7 एंड द वैल्यू ऑफ h इज 24. सब कुछ हमने पुट किया तो फाइनली द आंसर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, बट एग्जैक्टली सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है लीटर्स में. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर.
तो यहाँ से 1232 सेंटीमीटर क्यूब विल बिकम 1232 अपॉन 1000 मीन्स 1.232 liters. This will be the capacity of the conical vessel in liters. ठीक है. Now see the second one. In the second question, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यही गिवन है आपको. हाइट इज़ गिवन एज 12 एंड स्लैंट हाइट इज़ गिवन एज 13. हाइट और स्लैंट हाइट दिए तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे इसकी रेडियस. वही सेम फॉर्मूले से स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर. रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी. सो हियर द रेडियस विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. After getting the radius as 5 centimeter, put up in the formula and solve it. See now the next question, question number 3. Question number 3 says that the height of the cone is 15 and the volume is 1570. अब क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है. वॉल्यूम इज गिवन एज 1570 and the height is given as 15. We have to find here radius. वॉल्यूम 1570 ये गिवन है हमें. ठीक है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस वैल्यू इज गिवन एज 1570. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज पाई एज 3.14. तो ये सारी वैल्यूज पुटअप करिए. 1/3 इंटू 3.14. It will be 1/3 into 3.14 into r square into h. H is given as 15. This is equals to 1570. ठीक है. So this will be equals to r square is equals to 1570 into 3 upon 15 into 3.14. अब इसको सॉल्व करिए. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. यहाँ से इसको कट करा. इट विल बी इक्वल्स टू 100. r square is equals to 100. So from here we will get r is equals to 10 centimeter. This will be the radius of the cone. Now the next one, question number 4. In this question it is told that if the height of the right circular cone is if the volume of the right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi. Volume is given as 48 pi here. Volume it is given as 48 pi and the height of the cone is given as 9 centimeter. So 1/3 pi r square h को हम पुट करेंगे 48 pi. Now pi and pi get cancelled. h की जगह वैल्यू हो जाएगी 9. So 1/3 r square into 9 इज इक्वल्स टू 48. सॉल्व करिए. 3 से कट करा. 3 3 जा 9. सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 48/3. 48/3 मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू 16. आर स्क्वायर अगर इक्वल हुआ 16 के, सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ये हो जाएगी यहाँ से आर की वैल्यू. डन. नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. एक conical pit है जिसकी की diameter given है 3.5 meter. If the diameter is 3.5 then the radius will be equals to 3.5 upon 2 and the height of the pit is given as 12 meter. पिट की डेप्थ दिए. डेप्थ जो होता है वी नो दैट द डेप्थ इज ऑलवेज टेकन एज हाइट. तो हाइट ऑफ द पिट ये हो जाएगा 12 मीटर. सो व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स. यहाँ ध्यान दो किस में कैपेसिटी फाइंड करनी है हमें? किलो लीटर्स में. किलो लीटर्स का क्या कन्वर्शन होता है? 1 मीटर क्यूब is equals to 1 kiloliter. This is the conversion of kiloliter.
1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। तो मीटर क्यूब में आंसर फाइंड करो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को एज इट इज़ हम पुट करेंगे इन किलो लीटर्स। ठीक है, मीटर क्यूब में आंसर कैसे फाइंड होगा? बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम से फाइंड करना है। ऑलरेडी रेडियस वी आर हैविंग, हाइट वी आर हैविंग, पुट अप द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube. If the diameter is 28, तो find out the height, slant height and curved surface area. सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हम अभी तक करते आए हैं। वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपको हाइट फाइंड करना है। वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट इज़ गिवन एज 9856। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है आपको 28/2 मतलब 14। डायमीटर 28 है तो आर हो जाएगा 14। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3 पाई की जगह हमने पुट करा 22/7, आर की प्लेस पे हो जाएगा 14। सो 14 × 14 मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल्स टू 9856। ठीक है, अब यहाँ से h निकालिए तो h क्या होगा आपका 9856 × 3 × 7 अपॉन 22 × 14 × 14। ये पूरा सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग आपकी जो हाइट आएगी दैट हाइट विल बी इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। वो पूरा कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये होगा हाइट इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो वी कैन फाइंड आउट स्लैंट हाइट बाय द फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h²। कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशन करके फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जब निकल जाएगा तो सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया विद द फॉर्मूला πRL। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं πRL से। स्लैंट हाइट मतलब हम L की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, नाउ सी द 7th क्वेश्चन। Seventh question says that a right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved around the side 12 cm। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की साइड्स गिवन है हमें 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। ये तीनों इसकी साइड्स हैं। इसको रिवॉल्व करा गया अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वाली साइड्स के अराउंड रिवॉल्व करा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व करा जाता है वो साइड बन जाती है कोन की हाइट। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को जब रिवॉल्व करोगे तो बनेगा कोन, और जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया है, सो दिस 12 सेंटीमीटर विल बी द हाइट। ठीक है, अब बची हुई वैल्यूज़ कौन सी हैं? 2 वैल्यूज़ आर रिमेनिंग 5 एंड 13। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है विल बी द स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस किसी भी ट्रायंगल की ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। एंड देन दोनों में से कौन सी वैल्यू बची? द रिमेनिंग वैल्यू इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर विल बिकम इट्स रेडियस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सारी चीज़ स्टार्ट होती है हाइट से।
जिस साइड के अकॉर्डिंग आपने रिवॉल्व किया बस वो ध्यान रखो कि वो हाइट हो जाएगी। दो बची हुई वैल्यूज़ में से बड़ी वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी स्लैंट हाइट और छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी रेडियस। अब सब वैल्यूज़ हमें पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। इस तरह का जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में पुटअप करो, सारी वैल्यूज़ लिखो एंड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। दिस विल बी द वॉल्यूम। ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह हमने पाई ही पुट करा, पाई भी पुट कर सकते हैं, 22/7 भी पुट कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एंड देन रेडियस की जगह हमने पुट करा 5 और हाइट की प्लेस पे हमने पुट कर दिया 12। आफ्टर सॉल्विंग इट इज़ इक्वल्स टू 100 पाई। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे केवल साइड चेंज कर दी गई है। नाउ इट इज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व हुई है तो अब हाइट इसकी हो जाएगी 5 और रेडियस विल बिकम एज 12। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। अब जो दोनों आंसर्स हैं उन दोनों आंसर्स के वॉल्यूम के रेशो, वॉल्यूम्स का हमें फाइंड करना है रेशो। वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है। सो दोनों आंसर्स का रेशो फाइंड करो। 100 पाई अपॉन 240 पाई। 100/240 100 पाई और ये हुआ 240 पाई। रेशो फाइंड करने के लिए दोनों को अपॉन में लिखेंगे। कैंसिल इट, पाई एंड पाई गेट कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड, 2 5 = 10, 2 12 = 24. So the ratio will be equal to 5:12. ठीक है, डन। Now see the next one. Last question of this exercise. ये क्वेश्चन बोलता है अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड द हाइट इज 3 मीटर। अ हीप ऑफ व्हीट, एक व्हीट का ढेर है। हीप मतलब ढेर, ठीक है। तो ढेर हमेशा इस फॉर्म में होता है। ये हीप है एक व्हीट का जिसकी कि डायमीटर इज गिवन एज 10.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस का हो जाएगा 10.5 का हाफ। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब इसके आसपास कैनवास हमें लगाना है ताकि ये हीप रेन से प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे। एक तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सेकेंडली द एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है। वॉल्यूम वही फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूले से वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो 1/3 पाई की प्लेस पे पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 10.5 के हाफ का स्क्वायर, 10.5 का हाफ दैट इज़ 5.25। 5.25 का स्क्वायर करा इनटू एच। एच कितना है 3। सबको मल्टीप्लाई करा द आंसर इज 86.625 मीटर क्यूब। सेकेंडली हमें फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? बाय दिस फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करो, फाइंड करो, यू विल गेट हियर द स्लैंट हाइट है 6.25। बेटा कैलकुलेशंस करना खुद, कैलकुलेटर पर डिपेंड मत होना, बिकॉज एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेशन सेल्फ करना रहते हैं, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो सारे कैलकुलेशंस करिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यू को पुटअप करो एंड यू विल गेट हियर द सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है, I hope the whole exercise is clear to you. For any doubt, you can contact me. Okay, have a nice day to all of you. Take care.